हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का सेशन जो है हम लोग चैप्टर 3 डाटाबेस पार्ट 2 माई एसक्यूएल के ऊपर होगा। माई एसक्यूएल एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। जैसे कि लास्ट 9 में आप लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज़ डाटाबेस, डाटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट है इस चैप्टर में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, डाटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा। तो जहाँ पे हम लोग डाटा को स्टोर कर सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट, अपडेट, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। माई एसक्यूएल जो है एक RDBMS सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे हम लोग रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो डाटा को प्रॉपरली हम लोग रिलेशन दे के एक टेबल के साथ दूसरे टेबल को रिलेट करके उसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग क्वेरी वाइज सिलेक्शन करके अपडेट, डिलीट, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कीज़ का इस्तेमाल करते हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सब चीज़ें का इस्तेमाल करते हैं। माई एसक्यूएल को क्रिएट किया था, यहाँ पे आप लोग किताब पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है कौन इसका क्रिएटर है। 1995 में इसको क्रिएट किया गया था, 1995, और इसका डेवलपर्स था माइकल विडनास, डेविड एक्समार्क एंड एलन लार्सन। तो इसका नाम जो है, इसका को फाउंडर था माइकल विडनस, उसके बेटी के ऊपर गया है, माई इनका नाम था, तो उसका नाम से माई हो गया। और एसक्यूएल मीनिंग स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो माई एसक्यूएल, माई यहाँ से आ गया, और एसक्यूएल मीनिंग स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये इतना पॉपुलर क्यों हुआ? पहला तो ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब इसको कोई भी अगर डेवलपर से इसको थोड़ा अपडेट करना चाहे, इसको अपडेट कर सकते हैं, जो भी इसका फ्लॉज है इसको ठीक कर सकते हैं। और लास्टली इसका हमको यूज़ करने के लिए इसको कोई हम लोग को चार्ज नहीं देना है, हम लोग फ्री में इसको यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसका जो है बहुत पॉपुलर है। नेक्स्ट, ये बहुत पावरफुल प्रोग्राम है, तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डाटा, लार्ज डेटा को ये हैंडल कर सकता है। और बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज, लिनक्स, एप्पल का जो है ऐसे मैक ओएस, सब ओएस में चलता है। और बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि PHP, जावास्क्रिप्ट, C++, ये सब लैंग्वेजेस। और भी बहुत सारा चीज़ें हैं, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिंक दिया गया है, यहाँ से आप लोग माई एसक्यूएल को डाउनलोड कर सकते हैं। HTTP और dev.mysql.com/downloads, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है माई सिक्वल, आप लोग माई एसक्यूएल भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स, तो यहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स बताए गए हैं। तो इसके ऊपर बुक का जो क्वेश्चन है वहाँ पे भी आपको मिलेगा एसक्यूएल कमांड्स। मैंने PDF में आप लोगों को दिया है ये नोट्स इसका, अगर किसी के पास नहीं आप लोग कमेंट बॉक्स पे बोल सकते हैं, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। पहला है DDL, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेफिनेशन थोड़ा पढ़ लीजिएगा इसका क्या है, और इसकी कुछ कमांड जो है ये भी पढ़ लीजिएगा। क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रांकेट, DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसका भी कुछ कमांड्स हैं, और डेफिनेशन एटलीस्ट एक लेना यहाँ से देख लीजिएगा क्या काम में आता है। DCL, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, और इसका कुछ कमांड्स, ग्रांट एंड रिवोक। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, TCL, कमिट, रोलबैक, सेव पॉइंट, ये कमांड्स हैं। डाटा क्वेरी लैंग्वेज, सिलेक्ट, शो, हेल्प, तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ माई एसक्यूएल हम लोग का कमांड्स हो गया। अभी माई एसक्यूएल को स्टार्ट करने के लिए आपके कंप्यूटर पे अगर माई एसक्यूएल डाउनलोड है, तब इस प्रोसेस से आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट पे क्लिक कीजिए, उसके बाद टाइप कीजिए माई एसक्यूएल 5.6 कमांड लाइन क्लाइंट, तो यहाँ से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा माई एसक्यूएल रन करने के लिए, XAMPP सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करूँगा। आप लोग ऑनलाइन भी कोई भी कंपाइलर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे XAMPP सॉफ्टवेयर को ऑन कर लेता हूँ। आप
आप लोग जैम से भी कर सकते हैं, MySQL डाउनलोड करके भी कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है, मैं MySQL को डाउनलोड किया था, वो रन नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैं जैम सर्वर से इसको रन करता हूँ। तो आप लोग तो सिंपली अगर आपके पास MySQL है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ये ओपन करके आपको मैं दिखाता हूँ। पहले आपको ये लिखना है, स्टार्ट में जाके ये इसको लिखना है। लिखने के बाद आपको यहाँ पे द MySQL कमांड लाइन विंडो ओपन हो जाएगा। तो क्लिक ओपन द MySQL कमांड लाइन प्रॉम्प्ट्स फॉर पासवर्ड। अगर पासवर्ड है, आपको पासवर्ड देना है। वन द पासवर्ड इज वेरीफाइड द प्रॉम्प्ट चेंजेस टू MySQL एज शोन फिगर। तो ऐसे कुछ इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। लेकिन मेरा ऐसा नहीं आया था, तो इसलिए मैं दूसरा यहाँ पे ओपन करूँगा। आप लोग ट्राई कर सकते हैं। कुछ भी नहीं हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको ब्राउज़र में करना पड़ेगा। कोई ऑनलाइन कंपाइलर आपको मिल जाएगा। सो मैं यहाँ पे जैम सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ। ये जैम सॉफ्टवेयर से भी आप लोग MySQL को रन कर सकते हैं। मैं बहुत पहले से इसको इस्तेमाल करते आ रहा हूँ, तो इसी का इस्तेमाल करूँगा। तो इसको ओपन करते ही जैम लिखने के बाद अपाचे सर्वर और MySQL सर्वर दोनों को यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। उसके बाद आपको स्टार्ट बटन पे लिखना है CMD कमांड प्रो, मतलब कमांड प्रो बोलते हैं इसको। यहाँ पे दो कमांड आपको लिखना पड़ेगा। मैंने कॉपी करके रखा है कमांड को। एक है ये, इसका डिटेल में नहीं जाऊँगा, इसका मीनिंग क्या है आप लोग सिर्फ टाइप कर दीजिए। मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो ये कॉपी भी नहीं हो रहा, तो मैं देखता हूँ कॉपी होता है कि नहीं। तो मुझे मैनुअली इसको टाइप करना पड़ेगा। तो कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं। तो पेस्ट हो गया है। खाली यहाँ पे क्या हुआ, जैम्प मेरा पहले से था। आप लोग जैम्प ही लिखिएगा, मैं जैम्प 2 लिखूँगा। देन यहाँ पे दूसरा कमांड है, वो भी मुझे देना पड़ेगा। तो ये भी कमांड मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। आप लोग अगर स्क्रीन देखने में कोई प्रॉब्लम है, आप लोग जूम करके देखिएगा, क्योंकि ये कमांड लाइन को मैं इसको बड़ा नहीं कर सकता। सो एंटर पासवर्ड। एक्चुअली मेरा तो कोई पासवर्ड है नहीं, मैं सिंपली एंटर मारता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जैम सर्वर चालू हो गया है। अभी यहाँ पे हम MySQL जो कमांड्स है वो हम लोग रन कर सकते हैं। तो मैं पहला कमांड जो है सिलेक्ट वर्जन, MySQL का वर्जन चेक करने के लिए पहला कमांड आता है सिलेक्ट वर्जन। तो सिलेक्ट वर्जन लिख के मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। तो ये दिखा रहा है 10.4.28 वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला कमांड यही है सिलेक्ट वर्जन। तो मैंने ये आपको यहाँ पे भी दिखाया। आप लोग अगर ऑनलाइन यूज़ करते तो देखिए, आपको सिंपली गूगल पे जाके लिखना है आपको ऑनलाइन MySQL कंपाइलर। जो पहला आपको वेबसाइट मिलेगा, यहाँ पे लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप लोग कमांड्स लिख सकते हैं। खाली यहाँ पे डाटाबेस नहीं बनता है, बाकी सब कमांड रन होते हैं। डाटाबेस यहाँ पे नहीं बनते। सिलेक्ट, मान लीजिए मैंने लिखा सिलेक्ट क्वेरी, लिखा मैंने शो डाटाबेसेस, या फिर सिलेक्ट वर्जन। तो जो इसका वर्जन है दिखाएगा, क्लिक रन, यहाँ पे रन करना है आपको। तो इसका वर्जन जो है यहाँ पे दिखा रहा है 8.0.27। तो मेरा जो कमांड लाइन था उसका था 10 पॉइंट समथिंग था। तो ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको अगर यहाँ पे डाटाबेस क्या क्या है, शो डाटाबेसेस, तो यहाँ पे जो डाटाबेस होगा वो दिखा देगा। सो आपको क्या लिखना है, ये ब्राउज़र में काम नहीं आता, डाटाबेस क्रिएशन नहीं होता है, या फिर डाटाबेस शो हो जाएगा लेकिन क्रिएट नहीं होगा। यहाँ पे शो तो हो जाएगा, शो डाटाबेसेस यहाँ पे लिखिए। तो आपको जो डाटाबेस है यहाँ पे दिखेगा, रन करना है आपको सिंपली। तो देखिए यहाँ पे 2 डाटाबेस बता रहे हैं, ये सब डाटाबेस है। हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं शो डाटाबेसेस, जो भी डाटाबेस है यहाँ पे दिखेगा।
यहाँ पे मैंने पहले से कुछ बनाया था, ई कॉमर्स का एक प्रोजेक्ट में बना रहा था, माई का है और स्कूल टेस्ट, जैसे पहले मैंने बना चुका है यहाँ पे डाटाबेसेस। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग डाटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। इसका जो सिंटेक्स है ऐसे कुछ है, क्रिएट डाटाबेस और उसके बाद डाटाबेस का नाम को लिखना है, क्रिएट डाटाबेस देन डाटाबेस का नाम। सो देखिए यहाँ पे हम लोग एक डाटाबेस क्रिएट करते हैं। तो ये लेकिन ब्राउज़र में काम नहीं करता है, क्योंकि ब्राउज़र में डाटाबेस हम लोग कैसे बनाएंगे, आपको लॉगिन करना पड़ेगा तब बना पाएंगे। तो लॉगिन तो मैं नहीं, अगर आप लॉगिन करते हैं तब बन जाएगा, लेकिन लॉगिन नहीं करने से नहीं बनेगा। लॉगिन करने से बन सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, हम लेकिन जो कंपाइलर है वहाँ पे बन जाएगा। तो ये कमांड देख लीजिए, अगर नहीं बनता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा जो अगला कमांड है वो सब हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे क्रिएट डाटाबेस, इसके बाद डाटाबेस के नाम को लिखना है, SFS मैंने लिखा है। तो यहाँ पे रन नहीं होगा, रन करते तो यहाँ पे कुछ एरर देखा है, एरर 404। तो इसको आप लोग स्किप कर दीजिए। जिन लोगों के पास कंप्यूटर नहीं है, आप लोग मोबाइल से कर रहे हैं, तो आप ये जो कमांड है इसको स्किप कर दीजिए, दूसरा कमांड पे जाइए, इसको रट लीजिए या फिर याद कर लीजिए, हो जाएगा। अगर आपको एग्ज़ाम के लिए रटना है तो रट लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप प्लान करके यहाँ पे देख सकते हैं, क्रिएट डाटाबेस और डाटाबेस का नाम लिखना है यहाँ पे, SFS मैंने लिख दिया। एक स्कूल का नाम है स्टूडेंट्स फैकल्टी स्कूल, तो मैंने यहाँ पे एंटर किया। तो बोल रहा है क्वेरी 01 रो अफेक्टेड, मतलब आपका डाटाबेस जो है बन गया। तो अभी डाटाबेस को कैसे देखेंगे, फिर से अगर मैंने लिखा शो डाटाबेसेस, शो डाटाबेसेस, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि अभी SFS भी यहाँ पे शो कर रहे हैं, SFS। देखिए स्क्रीन में थोड़ा छोटा आ सकता है, आप लोग थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा, तो यहाँ पे दिखेगा कि SFS यहाँ पे आपको दिखेगा। ओके, तो ये करने के बाद नेक्स्ट क्वेरी क्या है, यहाँ पे सब क्वेरी का खेल है। आपको कोई क्वेरी मारना है तो क्वेरी मारने से उसका कुछ आउटपुट आपको दिखेगा या फिर आउटपुट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इफ़ यहाँ पे लिखा है इफ़ नॉट एग्जिस्ट, मतलब वो डाटाबेस पहले से एग्जिस्ट नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने SFS लिखा, SFS नाम का डाटाबेस अगर पहले से एग्जिस्ट करता तो ये नहीं बनता, ठीक है। तो सेम नाम का आप दो डाटाबेस नहीं बना सकते, नेम शुड बी डिफरेंट। अभी सिलेक्टिंग ए डाटाबेस, हम लोग डेटाबेस को सिलेक्ट कैसे करेंगे, तो आपको लिखना है यूज़ डाटाबेस नेम। तो यूज़ मतलब SFS नाम का डाटाबेस बना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यूज़ SFS। सिंपली यहाँ पे आपको लिखना है यूज़ SFS, उसके बाद सेमीकोलन दे के एंटर मारिए। तो बोल रहा है डाटाबेस चेंज, यहाँ पे जो हम लोग का डाटाबेस है वो आ जाएगा। SFS नाम का डाटाबेस जो है वो यहाँ पे दिखेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे SFS दिख रहा है। सो अभी क्या करना है, देखते हैं और क्या क्वेरीज है, और क्या कर सकते हैं हम लोग। अगर आपको डाटाबेस को डिलीट करना है, यहाँ पे क्या लिखना है, ड्रॉप डेटाबेस, डाटाबेस का नाम। तो ड्रॉप डाटाबेस अगर मैंने इसको SFS लिख दिया है तो यहाँ पे ये SFS नाम का डाटाबेस जो है डिलीट हो जाएगा। इसको मैं एग्जीक्यूट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे अभी डिलीट नहीं करना है, ओके। तो इसके लिए मैं एग्जीक्यूट नहीं करूँगा। अभी यहाँ पे डेटा टाइप्स के बारे में बोला है। तो टेबुलर फॉर्म में डाटा स्टोर होता है। टेबल इन ए डाटाबेस कंसिस्ट ऑफ मेनी फील्ड्स, टेबल में बहुत सारे फील्ड है। जैसे कि मान लीजिए एक टेबल है, तो क्या क्या फील्ड होगा आपका, स्कूल का अगर हम लोग डिटेल्स देखें, यहाँ पे रोल नंबर हो जाएगा, यहाँ पे नाम हो जाएगा। तो ये सबको क्या बोलते हैं, फील्ड्स बोलते हैं। रोल नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब फील्ड्स है। टेबल में अलग अलग फील्ड्स रहते हैं। तो मेनी फील्ड्स विद स्पेसिफिक डाटा टाइप्स। जो रोल नंबर है उसका डाटा टाइप क्या है, नंबर टाइप का है, तो उसको हम लोग नंबर बोलते हैं या फिर इंटीजर बोलते हैं। तो और जो नाम है वो टेक्सचुअल टाइप का है। डेट ऑफ बर्थ डेट टाइप का है। तो अलग अलग
फील्ड्स का अलग अलग डेटा टाइप रहते हैं, न्यूमेरिक हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकते हैं और डेट हो सकते हैं। डाटा टाइप कैन बी नंबर ऑफ बाइट्स इट टेक स्टोरेज। तो हर एक डाटा टाइप का एक वैल्यू रहता है, कितना हम लोग उसका लिए मेमोरी प्रिजर्व करेंगे, मतलब स्टोरेज। काइंड ऑफ वैल्यू, काइंड मतलब इंटीजर है या फिर स्ट्रिंग है, वही जो मैंने बोला अभी। तो पहला यहाँ पे डेटा टाइप है कैरेक्टर। कैरेक्टर में स्ट्रिंग रहते हैं, मतलब नाम वगैरह आप लोग टेक्स्ट रख सकते हैं। वर्चर भी टेक्स्ट ही है और टेक्स्ट भी टेक्स्ट ही है। टेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा टेक्स्ट हम लोग रख सकते हैं, या फिर ज़्यादा कैरेक्टर्स एड्रेस वगैरह देने के लिए हम लोग टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं और क्या है। आगे स्मॉल इंटीजर, देन इंटीजर। इंटीजर मतलब आप लोग इंटीजर वैल्यू रखते हैं, 0 1 2 3 -1 -2 ये सब रख सकते हैं। तो इंटीजर ज़्यादा हो रहा है स्मॉल इंटीजर से। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, डेसिमल्स, डबल भी डेसिमल है, ज़्यादा डेसिमल पॉइंट्स तक जाएगा। और डेट टाइम है, डेट टाइम दोनों रखना है तो डेट टाइम लिखना है, टाइम का लिए तो टाइम रखना है, ईयर देना है तो ईयर दे सकते हैं। तो ये सब डाटा टाइप्स है, वेरियस काइंड ऑफ डाटा टाइप्स इन MySQL। MySQL टेबल्स। ए टेबल कॉन्सिस्ट ऑफ रो एंड कॉलम। एक टेबल में रो एंड कॉलम रहते हैं, जैसे कि आप लोग पहले मैंने जो बनाया था, तो आप लोग को रो एंड कॉलम का आइडिया तो ऑलमोस्ट सभी का होगा ही, फिर भी अगर किसी का नहीं है तो ये सब है, ये जो है ये सब है आप लोग का कॉलम्स। ये सब क्या है? कॉलम्स। ये सब है कॉलम्स, और ये सब जो है ये सब को बोलते हैं रोज। तो एक टेबल कॉन्सिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। टेबल्स में क्या क्या रहते हैं? रोज रहते हैं और कॉलम्स रहते हैं। ओके। कॉलम डिनोट से फील्ड, कॉलम फील्ड को डिनोट करते हैं। रो किसको डिनोट करते हैं? ए रो एंड रोज कंटेन द डाटा फॉर ईच रिकॉर्ड। तो रो में डाटा रहेगा, डाटा जैसे रोल नंबर 1 का डाटा, रोल नंबर 2 का डाटा, रोल नंबर 3 का डाटा। आप लोग जैसे आप लोग क्लास में शुभजीत रोल नंबर 1 है, कॉलम 1 रो जो पहला रहेगा वहाँ पे शुभजीत का डेटा रहेगा। जैसे इस रो हम लोग अभी रहते यहाँ पे शुभजीत का डाटा, यहाँ पे रोल नंबर 2 जो है राजन, मान लीजिए शुभजीत का डाटा, यहाँ पे राजन का डाटा, अलग अलग स्टूडेंट्स का यहाँ पे डाटा रहेगा। ओके। तो द नंबर ऑफ रोज डिनोट्स द कार्डिनलिटी। तो अभी के लिए नंबर ऑफ रो कार्डिनलिटी को दर्शाता है, तो ये याद रख लीजिएगा। और नंबर ऑफ कॉलम्स डिनोट्स द डिग्री। नंबर ऑफ कॉलम्स को क्या बोलते हैं? डिग्री। नंबर ऑफ रोज को कार्डिनलिटी बोलते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स को क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। तो ये याद रख लीजिएगा। कुछ रूल्स हैं, एक टेबल को बनाने के लिए कुछ रूल्स यहाँ पे यूज होता है। पहला जो नियम है, टेबल नेम कैन हैव ए मैक्सिमम ऑफ 30 कैरेक्टर्स। जैसे कि रोल नंबर है, रोल नंबर एक टेबल नेम है। स्टूडेंट नेम है, ये भी एक टेबल नेम है। यहाँ पे मैक्सिमम 30 कैरेक्टर्स यूज होगा, इंक्लूडिंग स्पेसेस। 30 कैरेक्टर्स से ज़्यादा नहीं यूज कर सकते हम लोग। नेक्स्ट, इट कॉन्टेन कैरेक्टर्स, कैपिटल लेटर्स हम लोग यूज कर सकते हैं, स्मॉल लेटर्स या फिर नंबर्स का भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। टेबल शुड बिगिन विद एन अल्फ़ाबेट। बिगिनिंग ऑलवेज अल्फ़ाबेट से होगा। हम लोग यहाँ पे एक स्पेशल कैरेक्टर को यूज़ कर सकते हैं जो कि अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हैं। ये दो वर्ड्स ज्वाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है अभय, यहाँ पे लिखा मैंने अभय HOY। उसके बाद मैंने उसका सरनेम भी लिखना है, तो यहाँ पे मैंने एक अंडरस्कोर मार्क देना पड़ेगा। उसके बाद मैं लिख सकता है रॉय। ठीक है, अंडरस्कोर देना इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट नहीं है मतलब हम लोग अगर स्पेस नहीं देख सकते बीच में, स्पेस का जगह हम लोग क्या देंगे? अंडरस्कोर। रिजर्व वर्ड्स आर नॉट अलाउड। फॉर एग्जाम्पल क्रिएट, सिलेक्ट, ड्रॉप, मतलब जो कि कमांड्स है वो कमांड्स हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सी में था कीवर्ड्स को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। सिमिलरली यहाँ पे जो रिजर्व या फिर कीवर्ड्स है जो कि टेक्निकल वर्ड्स है MySQL में, उसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अभी सब कुछ यहाँ पे सब कुछ क्रिएट करने के लिए हम लोग को क्या लगता है? क्वेरीज नहीं लगता है। यहाँ पे सब कुछ क्रिएट करने के लिए हमको कमांड लिखना पड़ता है। तो टेबल बनाने के लिए भी
कॉमन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है क्रिएट टेबल, और उसके बाद अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट करता है तो नहीं होगा, उसके बाद जो भी डिटेल्स है देना पड़ेगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है क्रिएट टेबल स्टूडेंट, तो एक टेबल बनाना है स्टूडेंट नाम का। यहाँ पे सारा डिटेल्स पहले दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ पे है। कॉलम नेम, रोल नंबर, डेटा टाइप इंटीजर, ये प्राइमरी की होगा। नेक्स्ट नेम, ये वार्चर टाइप का है, साइज 20 है। नॉट नल, नॉट नल मतलब एम्प्टी नहीं होगा, खाली नहीं होगा। नल मीन्स एम्प्टी, नॉट नल मीन्स नॉट एम्प्टी, सिंपल। क्लास, सेक्शन और कौन सा डेटा टाइप है यहाँ पे सब लिखा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्रिएट करेंगे। आप लोग बुक में भी देख सकते हैं, यहाँ पे फोटो ज़्यादा क्लियर नहीं आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ। आप लोग बुक में भी देख सकते हैं, पेज नंबर 89 पे है। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, रोल नंबर इंट प्राइमरी की, ऐसा आपको लिखना है। नेम वार्चर 20, क्लास इंटीजर। तो सब नहीं बोल के हम लोग सीधे प्रैक्टिकल में जाते हैं, हम लोग क्रिएट करते हैं एक टेबल। ओके, मैं पहले ब्राउज़र में करता हूँ। मैं इतना बड़ा टेबल तो नहीं बनाऊंगा, तो छोटा बनाऊंगा, जिससे कि क्रिएट टेबल स्टूडेंट नाम का एक टेबल बनाऊंगा। पहला जो मेरा फील्ड है, यहाँ पे बहुत सारा फील्ड दिया है, इतना सारा मैं नहीं बनाऊंगा यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, पहला है रोल नंबर, तो रोल नंबर मैं क्रिएट करता हूँ। रोल, तो बीच में हम लोग स्पेस नहीं दे सकते, फिर दे सकते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये लोगों ने दिया है, नहीं दिया है यहाँ पे, देखिए रोल नंबर का बीच में यहाँ पे नहीं दिया है, तो हम लोग बीच में स्पेस नहीं दे सकते। ओके, तो स्पेस में नहीं दूंगा, रोल नंबर एक साथ लिख देता हूँ, या फिर अंडरस्कोर का इस्तेमाल करते हैं, रोल नंबर। तो इसका डेटा टाइप इंटीजर टाइप का है, और ये तो प्राइमरी की था, जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्राइमरी की है। प्राइमरी की मतलब आई होप सभी को याद है, लोगों ने क्लास 9 पढ़ा था। अगर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कमेंट करके जवाब दूंगा। कमेंट करना होगा लेकिन। ओके, तो नेक्स्ट जो है हम लोग का नेम है। सो नेम यहाँ पे ये लोग ने वार्चर टाइप, हाँ वार्चर टाइप कर लें, वार्चर ले लेते हैं हम लोग, वार्चर। तो आप लोग पूरा कैपिटल लिखना है, ऐसे नहीं, आप लोग कैपिटल स्मॉल को मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइज दिया 20, ब्रैकेट के अंदर हम लोग साइज लिखेंगे, और ये नॉट नल है, खाली नहीं होगा, नॉट NULL। तो नेक्स्ट फील्ड है क्लास, तो क्लास में देता हूँ, यहाँ पे मैं एंटर कर लेता हूँ। तो टेबल आप लोग ऑनलाइन क्रिएट कर पाएंगे, खाली क्या होता है, क्या वो चीज़ नहीं बनता है, डाटाबेस नहीं बनता है। आप लोग लॉगिन करके देख सकते हैं, शायद बन जाए, ठीक है, लेकिन नहीं बनने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी कमांड आप लोग रन कर ही पाएंगे, ओके, जो लोग मोबाइल से कनेक्टेड है। बाकी अगर कंप्यूटर से है तो MySQL सर्वर या फिर जेम सर्वर डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आराम से बिंदास रन कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो क्लास जो है वो इंटीजर टाइप का है, इंटीजर, और यहाँ पे और कुछ डेटा नहीं दिया, तो हम लोग नहीं रखते हैं। तो बाकी चीज़ें भी आप लोग दे सकते हैं, जैसे कि सेक्शन, डेट ऑफ एडमिशन, टोटल मार्क्स। तो अभी इतना स्पेसिफाई मैं नहीं करूँगा, आप लोग बुक का कमांड देख सकते हैं, उसको देख के कर सकते हैं। और बुक में देखिए यहाँ पे जो लिखा है नेक्स्ट लाइन पे दिया है, आप लोग एक ही लाइन पे लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे नहीं लिखना है, एक ही लाइन पे लिखना है। तो ये करने के बाद आपको एक सेमीकोलन देना है, उसके बाद रन पे क्लिक करना है। रन पे अगर कोई गलती नहीं है तो रन हो जाएगा। तो डिड नॉट आउटपुट एनीथिंग, डिड नॉट आउटपुट मतलब ये रन हो गया है, कोई टेबल बन गया है, मतलब ये हम लोग SQL में भी सर्वर में, मेरे जो कमांड लाइन है, कमांड लाइन में भी करता हूँ, वहाँ पे भी बनाते हैं। पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी किया मैंने, पेस्ट कर दिया, ठीक है। आप लोग को स्पेस नहीं दबाना है, एंटर नहीं दबाना है, ये बनाते समय एक ही लाइन पे लिख लीजिएगा। तो एंटर कीजिए, तो यहाँ पे भी बोल रहे हैं ओके 0 रोज आर अफेक्टेड है, ओके। तो
तो अब इसको देखने के लिए क्या क्या तो टेबल बन गया है, टेबल को देखना भी तो पड़ेगा ना। तो देखने के लिए क्या कमांड लगता है देख लेते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है डिस्क्राइब स्टूडेंट या फिर डेस्क स्टूडेंट। तो डिस्प्लेइंग टेबल स्ट्रक्चर, तो टेबल का स्ट्रक्चर जो है वो दिखेगा। क्या दिखेगा? टेबल का स्ट्रक्चर दिखेगा। ओके, क्या लिखना है आपको? यहाँ पे नीचे लिख दीजिए डेस्क या फिर डिस्क्राइब भी लिख सकते हैं, डेस्क। जो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट लिया है तो स्टूडेंट ही देता हूँ मैं, स्टूडेंट। तो रन करते हैं तो देखिए ये दिखेगा। हम लोग बुक में बहुत सारा था, मैंने 3 बनाया था तो 3 यहाँ पे दिख रहे हैं। अब सबको स्क्रीन दिख रहे हैं तो जूम कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं और थोड़ा अच्छा से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो रन हो गया, वहाँ पे भी रन हो जाएगा। कमांड लाइन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमांड लाइन पे मैं रन करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इंटर क्लिक मारता हूँ। देखिए यहाँ पे भी अच्छा से दिखा रहा है कि हम लोग का जो टेबल है वो बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो टेबल तो बन गया, लेकिन टेबल में डाटा भी अभी इंसर्ट करना होगा। इंसर्टिंग डाटा इन अ टेबल, जैसे कि अभी तो टेबल बना लिया, टेबल के अंदर स्टूडेंट का फील्ड देना पड़ेगा। जैसे शुभजीत का डेटा देना पड़ेगा, राजन का डेटा देना पड़ेगा, निशिता का डेटा देना पड़ेगा, मानव का डेटा देना पड़ेगा, और भी जितने स्टूडेंट्स के उनका डेटा हम लोग को इंसर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? तो ये है आपका कमांड, इंसर्ट कमांड देके हम लोग डेटा को इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब ये टेबल का नाम है, जो भी टेबल का नाम रहेगा वो लिखना है। उसके बाद वैल्यूज, तो वैल्यूज जो है ये लोग ने रोल नंबर दिया, नाम दिया है, क्लास दिया है, सेक्शन दिया है, उसके बाद जो डेट ऑफ एडमिशन है वो दिया है, टोटल मार्क्स है। तो मुझे सिर्फ ये 3 टाइप करना है, क्योंकि मैंने 3 दिया है तो मुझे सिर्फ 3 टाइप करना होगा। चलिए करते हैं। तो हम लोग ब्राउज़र पे चलते हैं। तो लिखना है क्या, इसको भी हटा देते हैं, मुझे डिस्क्राइब और नहीं करना है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। तो वैल्यूज क्या है? पहला रोल नंबर, पहला रोल नंबर है रोल नंबर 1। रोल नंबर 1 किसका है? शुभजीत का है। तो शुभजीत, मैंने टाइटल को भूल गया, मैं अभी के लिए रॉय यूज़ करता हूँ। और जो है अभी देने हैं हमको क्लास करनी है, तो मैंने ये दे दिया है, ठीक है। देने के बाद आपको रन करना है। तो रन करने से ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो बोल रहे डिड नॉट आउटपुट एनीथिंग। अभी जो ये इंसर्ट हुआ है उसको भी मुझे देखना है। तो देखने के लिए क्या कमांड यूज़ करेंगे? लिखना है आपको सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। स्टार मतलब ऑल। क्या लिखना है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अभी हमको कर देना है रन। रन करने से ये आउटपुट दिखेगा कि यहाँ पे आउटपुट आपको दिख रहा है, रोल नंबर 1, नेम शुभजीत रॉय, क्लास 10। तो ये मैं कमांड लाइन पे भी एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेता हूँ जल्दी कि वीडियो बड़ा ही होते जा रहा है, ठीक है। तो देख लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। बड़ा होने के लिए पढ़ना पड़ेगा ना ठीक से, सब कुछ जानना है, नहीं जानने से कैसे होगा। तो देखिए शुभजीत का डेटा यहाँ पे दिख रहा है, ओके। तो यहाँ पे और एक चीज़ गौर कीजिए, जो यहाँ पे जो डेटा टाइप अगर टेक्स्ट या फिर वार्चर रहे तो आपको इन्वर्टेड कॉमा का अंदर लिखना है, या फिर डेट भी रहे तो भी क्या इन्वर्टेड कॉमा का अंदर। लेकिन अगर आपका इंटीजर है तो इन्वर्टेड कॉमा नहीं देना है। तो देखिए यहाँ पे जो शुभजीत रॉय था यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमा दिया है, लेकिन जो इंटीजर टाइप का डेटा था वहाँ पे मैंने नहीं दिया है, ओके। इंटीजर टाइप का डेटा होने से नहीं देना है, लेकिन अगर आपका टेक्सचुअल डाटा या फिर डेट डाटा हो तो आपको क्या करना है? इन्वर्टेड कॉमा का अंदर देना है। डेटा टाइप अगर कैरेक्टर है या फिर वार्चर है तब आपको देना पड़ेगा। वार्चर मतलब भी कैरेक्टर ही है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेट्स मूव ऑन।
ठीक है, अभी अगर दो डेटा देना है, दो स्टूडेंट का डेटा देना है तो कैसे देंगे? रोल नंबर 1 का मैंने ले दिया, वो 2 3 का भी देना है। तो इसको मैं अभी सिलेक्ट को हटाता हूँ यहाँ से। सो अभी क्या करना है आपको, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, वैल्यूज तो आपको लिखना होगा। उसके बाद खेल क्या है वो जानना पड़ेगा। देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये LUES, तो मैं यहाँ से थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। कॉपी करने गया तो सब गड़बड़ आ गया था, तो ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैं पहला वैल्यू देता हूँ, नेक्स्ट लाइन पे लिखने से ज़्यादा अच्छा होगा यहाँ पे। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़, तो पहला वैल्यू मैंने ये चेंज कर देता हूँ मैं। रोल नंबर 2 यहाँ पे राजन पांजियार, और नेक्स्ट और एक स्टूडेंट का नाम लिखता हूँ नंबर 3, तो मैं लिखता हूँ सानिया रहमान। मैंने लिख दिया, क्लास तो 10 ही होगा, क्लास को चेंज नहीं होगा। अभी इसको रन करने होंगे, रन करने के लिए सिंपली रन पे क्लिक करूँगा। तो प्रोग्राम डिड नॉट आउटपुट एनीथिंग, तो मतलब आउटपुट तो मैंने किया भी नहीं है, तो कैसे आउटपुट होगा। लेकिन इसको मैं यहाँ पे भी रन कर लेता हूँ, मेरा जो कमांड लाइन है वहाँ पे भी मैं रन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे रन कर, तो मैंने सिंपली पेस्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए कैसे लिखना है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़, तो 3 वैल्यू दे दीजिए, कॉमा देके नेक्स्ट वैल्यूज, ब्रैकेट के अंदर पहला वैल्यू उसके बाद दूसरा वैल्यू, अगर एक साथ करना है। अगर आपको दिक्कत आता है तो एक एक करके भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले एक दीजिए, उसका दूसरा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एक साथ करना है तो बाई कॉमा आपको सेपरेशन करना पड़ेगा। एंटर कर दीजिए तो हो जाएगा। अभी देखने के लिए क्या करना है, देखने के लिए सिंपली कमांड है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, हो गया। रन पे क्लिक कीजिए तो आ गया, बाकी डेटा आ गया। सो ये चैप्टर पूरा कमांड्स के ऊपर ही है, ठीक है। तो जितने भी कमांड्स है आपको क्या करना है, सबको पढ़ लेना है, ठीक है, क्योंकि सारा दिखाना अभी के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। मैं और एक इसका क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, जो बुक का ही क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिकली पूरा सॉल्व करूंगा। आपको आपका होमवर्क क्या रहेगा कि आपको हर कमांड को देखना है, हर कमांड को समझना है। जो भी समझ में नहीं आए आप व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स पे लिखने से मेरे लिए फ़ायदा है, कमेंट बॉक्स पे लिखें तो वहाँ पे मैं पढ़ूंगा और आपका जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट सेशन और एक होगा MySQL का, जहाँ पे हम लोग ये बुक में कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये सब को थोड़ा सा देख लीजिए, कमांड्स को अच्छे से, बुक में अच्छे से इलेबोरेटली दिया गया है कौन सा कमांड का क्या काम है। आप लोग प्रोग्राम जो डायग्राम्स है जो यहाँ पे एग्जीक्यूशन हुआ वहाँ पे देखेंगे तो समझ जाएंगे। मैं एक बार और एक समझा देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने लास्ट में कौन सा किया था, इंसर्शन किया था, इंसर्ट किया था, ओके। इंसर्शन के बाद जो कमांड है यहाँ पे देखिए बोला है चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल यूजिंग दिस कमांड्स। तो ये सब कमांड से हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ टेबल को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने एक टेबल ऐड किया, एक ग्रेड नाम का एक ऐड किया है। देखिए पहले जो था वहाँ पे ग्रेड नहीं था, पहले जो था वहाँ पे ये लोगों ने किया था रोल नंबर था, नेम था, क्लास था, सेक्शन था, डेट ऑफ एडमिशन था, टोटल मार्क्स। ये मैंने नहीं किया, मैंने सिर्फ क्लास तक ही किया है। ये लोग ने जो किया था टोटल मार्क्स तक किया था। लेकिन अभी ये लोग क्या चाहते हैं कि ग्रेड को भी ये लोग ऐड करना चाहते हैं। तो ये कैसे करते हैं, तो क्या लिखना है, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड ग्रेड, उसके बाद डाटा टाइप, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड ग्रेड, उसके बाद डाटा टाइप दे दीजिए। तो लास्ट में क्या होगा, ग्रेड ऐड हो जाएगा, लास्ट में क्या होगा, ग्रेड ऐड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिमिलर एक से बुक पढ़ेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ने से कैसे होगा। और एक मैं बोलता हूँ यहाँ पे देखिए
ऑल्टर टेबल स्टूडेंट एट परसेंटेज, परसेंटेज को भी ऐड किया है। और उसका डेटा टाइप फ्लोट है, फ्लोट 32 मतलब 3 डेसिमल के बाद 2 प्लेस रहेगा आफ्टर टोटल मार्क्स, आफ्टर टोटल मार्क्स के बाद। तो टोटल मार्क्स के बाद देखिए यहाँ पे परसेंटेज, आफ्टर टोटल मार्क्स लिखा है इसलिए टोटल मार्क्स के बाद। ओके, तो ऐसे ही सब कमांड है को देखना है, समझना है, जो भी समझ में नहीं आए कमेंट्स पे लिखना है। और पेज को सब्सक्राइब कर दीजिए, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत लोगों ने अभी तक नहीं किया है इसलिए बोल रहा हूँ कर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स एवरीवन। और एक सेशन आएगा MySQL के ऊपर। मैं आज का सेशन यहाँ पे ही वाइंड अप करता हूँ।